अभी हो रहे चारों तरफ अधर्म को देखते हुए पुराणों में कही गई बातें सच होती हुई दिखाई दे रही है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और घोर कलयुग कब और कैसे आएगा, पृथ्वी और मनुष्यों का अंत कैसे होगा, पृथ्वी पर पुनर्जीवन की स्थापना कैसे होगी, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रियल टॉक पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली में जुड़ जाएं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा और कर्म ही अधर्म है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो पृथ्वी के विनाश का कारण ही मनुष्य ही बनेंगे। साथियों, कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के आरंभ से ही पृथ्वी पर जीवन 4 युगों में बढ़ चुका है, जिनमें पहला युग था सतयुग, जिसमें धर्म 100% था और अधर्म 0%। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। दूसरा है त्रेता युग, इसमें अधर्म की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें मनुष्य 75% धर्म करते थे और 25% अधर्म। तीसरा युग था द्वापर युग, इसमें धर्म के साथ साथ मनुष्यों की आयु भी कम हो गई। अब धर्म भी 50% और अधर्म भी 50% रह गया। अब चौथा युग है कलयुग, जिसमें हम जी रहे हैं, हम रह रहे हैं। कलयुग में धर्म 25% ही रह गया है और अधर्म 75% हो गया है। जब घोर कलयुग आएगा तब धर्म का नामो निशान मिट जाएगा और पृथ्वी पर चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कलयुग में ही हैं और हमें ऐसा धर्म देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांसमिशन है कि अभी द्वापर युग का अंत हो चुका है और हम कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं। इस परिवर्तन का समय 10,000 वर्षों से भी ज्यादा है, इसलिए यह हमारा एक स्वर्णकाल हो सकता है, जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं कलयुग के परिणाम हमें देखने को मिल ही रहे हैं। जैसा कि पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्यों का व्यवहार व आचरण बदल जाएगा। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। सच्चाई खत्म होने लगेगी, उम्र कम हो जाएगी, उपजाऊ जमीन नहीं बचेगी और चारों तरफ अधर्म दीमक की तरफ फैल जाएगा। इन बातों के परिणाम व प्रमाण हमें देखने को मिल रहे हैं। मनुष्यों की उम्र कम हो रही है, सच्चाई भी खत्म हो रही है। आज भी अपने आसपास देखते होंगे कि इंसान झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं कतराता और आज इंसान फसलों में दुनिया भर के केमिकल डालता है और इसका परिणाम उपजाऊ जमीन की मात्रा कम होती जा रही है। अब हम जानते हैं कि घोर कलयुग को आरंभ के बाद मनुष्यों का जीवन और भविष्य कैसा होगा। जब इंसान अपने हद से आगे निकल जाएगा, जब इंसानों के कर्म ही अधर्म होंगे, जब प्रदूषण इतना बढ़ेगा कि ओजोन परत फट जाएगी और तब एसिड की वर्षा होगी और तब आएगा वो युग जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा। एसिड की वर्षा सब कुछ बर्बाद कर देगी, पेड़ पौधे, फसल, जीव जंतु, सभी संसाधन। जब वो वर्षा बार बार होगी तब सरकारों के अनाज के भंडार भी खत्म हो जाएंगे और इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब इंसान एक दूसरे को खाकर अपना गुजारा करेंगे, जब इंसान खत्म हो जाएंगे और चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी, तब सूरज की जोरदार किरणें अतिरिक्त ऊर्जा के साथ हिम पर्वतों को पिघला देगी और दुनिया जल में विलग्न हो जाएगी और लाखों साल तक पृथ्वी में पानी में डूबी रहेगी। फिर पानी में वापस जीवों की उत्पत्ति होगी। धीरे धीरे फिर से जिस तरह बंदर से इंसान बने, उसी प्रक्रिया दोबारा होगी। फिर से जीवन आरंभ होगा और सब कुछ बदल जाएगा और इंसान साथ मिलकर रहेंगे और भगवान की पूजा करने के साथ साथ धर्म की राह पर चलेंगे। आपको क्या लगता है, जमीन के अंदर से इतना सोना कैसे निकल सकता है? वह कहाँ से आया? जमीन के अंदर से पेट्रोल व डीजल निकलते हैं तो कहा जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भूकंप या सुनामी की वजह से जीव जंतु जमीन के अंदर खत्म हो गए, जिससे उनसे निकलने वाले पदार्थ खनिज के रूप में परिवर्तन हो गए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमारा अंत यानी इंसानों का अंत भी भूकंप से हो सकता है? उसी तरह पुराने समय में भी इंसान के ही कारण ऐसा हुआ होगा। आखिर कितने युग हो चुके हैं और कितने युग होंगे? क्या है पृथ्वी का ये जीवन चक्र? आज इंसान विनाशकारी हथियारों को लेकर डोलता है, जिसे परमाणु बम कहा जाता है, जो मिनटों में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। आखिर एक ही जीव इंसान को क्यों पड़ रही है इन विनाशकारी हथियारों की जरूरत? जब अधर्म ही नहीं होते तो आज परिणाम यह न होता। खैर, शुरुआत हो चुकी है, अंत भी होगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हमारी छोटी सी फैमिली में जुड़ जाएं। धन्यवाद।